उन्हें हेटर्स तो नहीं कहा जाएगा, कहा उन्हें फैंस ही जाएगा, क्योंकि हमारी हर चीज़ पर नजर रखते हैं। उन्हें फ़ैन ही कहा जाएगा। छोड़ दिया 4 दिन से मैं लाइव नहीं आया, फिर भी जब खोलो ऑन ने ये कह दिया, ऑन ने वो कर दिया, मैंने फैमिली डिस्कशन नहीं की पॉडकास्ट में, मैंने ये नहीं किया तो वो नहीं किया, तो फलाने ने ये कर दिया, तो ऑन ने रिएक्शन दे दिया, ऑन ने ऑब्जेक्शन दे दिया, ऑन ने ये कर दिया, ऑन ने वो कर दिया। जीने नहीं दे रहे यार मुझे। मैं तो एक्टिव भी नहीं सोशल मीडिया पर, मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा बिजी हो गया था, लेकिन इनका करना पड़ेगा राज। चलो मिलते हैं कल बात। ऑन शेर अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ऑन शेर ने कल ग्रुप में एक वॉइस मैसेज किया और उसमें वो फिर रजब के पीछे पड़ गया और कहता है जी कि मैं अब इतने दिन से लाइव आया नहीं, मैं बीमार था, तो 3-4 दिनों बाद मैंने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया जितने भी हैं वो मैंने चेक किए। तो जब भी मैं अपना सोशल मीडिया खोलता हूँ तो कोई ना कोई नया कट्टा खुला हुआ होता है। उसने रजब का डायरेक्ट नाम तो नहीं लिया, तो वो कह रहा था कि जब मैं सोशल मीडिया खोलता हूँ तो ये बात चल रही होती है कि ऑन ने ये कर दिया, ऑन ने वो कर दिया, ऑन ऐसा है, ऑन वैसा है। हालांकि रजब भट्ट अब बात नहीं कर रहा। रजब भट्ट के पास इतना कितना टाइम है कि वो अब ये कहता फिर कि ऑन ऐसा ऑन वैसा है। और रजब भट्ट एक नहीं दो नहीं कितने व्लॉग्स में कितने पॉडकास्ट में ये बात कह चुका है कि अब मैंने उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करनी। तो ये सारी मस्ती की जो जड़ है, जो सब फसाद की जड़ है, वो ईमान का भाई है। जो प्रॉपर बात पता चल गई, डॉक्टर रूबी के साथ कंट्रोवर्सी बनी, रजब के साथ बनी, तो इन सारे सिनेरियो को जब देखा जाए ना तो यही पता चलता है कि जो ऑन शेख है ना, ये बहुत कोई जो है ना इसके दिमाग में वो फसाद चल रहा है। और ये नहीं चाहता कि यार मेरी बहन जो है वो सुकून से रहे। बार बार कभी कौन सी बात लेकर बैठ जाता है, कभी कौन सी बात लेकर बैठ जाता है। और जब मैंने हाथ जोड़ के ये बात बोली कि भाई मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अब आप लोगों के रिलेटेड बात नहीं करना चाहता। दीम नाने वाला ने पॉडकास्ट में ये बात क्लियर की कि रजब भट्ट का कोई इंटरेस्ट अब नहीं रहा ईमान लोगों की तरफ, ऑन लोगों की तरफ, क्योंकि इन्होंने इसको इतना जलील किया रजब को। रजब के ऊपर फेक एलिगेशन लगाई, फिर रजब की माँ बाप को भी ईमान की तरफ से कुछ जो है वो ब्लेम मिला बुरा, ठीक है, जो कि रजब को बुरा लगा। इसके अलावा भी ओन शेख जो कि ईमान का भाई है, तो ईमान बड़ी है, ओन उसका छोटा भाई है, तो ओन शेख ने इतना कुछ कहा रजब के बारे में, जिस पर ये चीज़ भी रजब ने नोटिस की कि ओन को समझाया नहीं गया। ओन ने इतना बुरा भला कहा जब रजब की वाइफ थी ओन, ठीक है, तलाक देने से पहले, तो रजब की वाइफ थी, तब भी उसने ओन को नहीं समझाया, तो वो उसके हस्बैंड को ब्लेम कर रहा है, वो तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहा है, इतना कुछ बोला, उसके हम कुछ नहीं कहा। तो अब ये मसला है कि ओन शेख प्रॉपर कोशिश कर रहा है, ओन शेख की फैमिली ईमान साहब की याद दोबारा से मसला ठीक हो, रजब किसी तरह से उनको अपनी तरफ बुलाए या कोई सिस्टम हो जाए, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब पानी सर से गुजर चुका। अब अल्लाह हाफिज़।